Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Similarly, there are number of financial functions given to us. Here a complete list of lookup and reference functions and financial functions are given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 6। इस पार्ट नंबर 6 के अंदर मैं गार्बेज क्लीनिंग को टेकअप करूंगा। स्टूडेंट यहां पर मैं एक एडवाइस करूंगा, आप मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको सीक्वेंस के अंदर देखिएगा। उसके बाद ये गार्बेज क्लीनिंग वाली वीडियो को अंडरस्टैंड आप बहुत इजीली कर पाएंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें मॉर्गेज से रिलेटेड बेसिक इनपुट्स दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 8% पर एनम। अमॉर्टाइजेशन पीरियड इज 9 years. Term is for 3 years. Principal amount is 15 lakh rupees. This is the money which we have borrowed. Payment type is 0. It means हम साल के एंड के अंदर पेमेंट करेंगे। हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 1% आफ्टर एवरी 3 years। हर 3 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% से कम कर दो। फाइनली वी आर गिवन प्रिपेयर ए मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल इन द फॉर्मेट गिवन बिलो। अप्लाई गार्बेज क्लीनिंग ऑन द कंप्लीट आंसर। हमें यहाँ पर मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें पूरे के पूरे सॉल्यूशन में गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट करना है। मैं इस पर्टिकुलर अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अमॉर्टाइजेशन ईयर के अंदर मैंने स्टार्टिंग में हाथ से 0 लिख दिया और रिमेनिंग प्रिंसिपल के अमाउंट के अंदर इक्वल्स टू करके मैं ये बोरोड मनी दे रहा हूँ विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B5। आई प्रेस एंटर। मेरे पास 15 लाख रुपए का बोरोड मनी का प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। क्योंकि हमें पूरे के पूरे सॉल्यूशन के ऊपर गार्बेज क्लीनिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो मैं यहाँ पर गार्बेज क्लीनिंग इसी लाइन से स्टार्ट कर दूंगा। दिस इज इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट के केस के अंदर इफ A10 इज लेस देन B3 आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा। अगर तो A10 की वैल्यू B3 से कम है तो A10 की वैल्यू के अंदर एक और ऐड कर दो, कॉमा। नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। अगर तो A10 के अंदर दी गई वैल्यू B3 से कम है तो A10 की वैल्यू के अंदर एक ऐड कर दो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर 1 आ गया। टर्म पीरियड के अंदर मैं गार्बेज क्लीनिंग के साथ मॉड के फंक्शन को टेकअप करूंगा। इफ A11 इज ब्लैंक तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यहां पर इफ के फंक्शन के अंदर मॉड के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। इफ मॉड A11, B4 आई प्रेस F4 टू लॉक इट, पेरेंथेसिस क्लोज इज इक्वल्स टू 0, कॉमा, तो ये 3 दे दो, कॉमा। अदरवाइज मॉड के फंक्शन के अंदर जो भी नॉर्मल वैल्यू आती है वो वैल्यू को दे दिया जाए। आई क्लोज पेरेंथेसिस। आई क्लोज पेरेंथेसिस फॉर द सेकेंड इफ फंक्शन। आई क्लोज पेरेंथेसिस फॉर द फर्स्ट इफ फंक्शन। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 1। स्टूडेंट, हमने मॉड के फंक्शन को अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप उन वीडियोस को यहां पर रेफर कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस के अंदर मुझे गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है। सो इफ A11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर एक इफ फंक्शन को इंट्रोड्यूस करो। लॉजिकल टेस्ट के अंदर इसको चेक करो। इफ A11 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, कॉमा। अगर तो ये ट्रू है तो 6%
का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट कर दो, कॉमा। नहीं तो चेक करो इफ A11 के अंदर जो वैल्यू दी गई है क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, कॉमा। अगर तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो 7% दे दो, नहीं तो यहां पर 8% दे दो। आई क्लोज पेरेंथेसिस 1 2 3, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि हमारे पास यहां पर 8% आ। स्टूडेंट इसको नीचे ड्रैग करके देख लेते हैं क्या ये वैल्यूज ठीक भी आ रही हैं या नहीं आ रही। हमारे पास ये वैल्यूज बिल्कुल ठीक आ रही हैं। स्टूडेंट अब मुझे NPER के लिए गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है, तो मैं यहां पर इफ के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। इफ A11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो यहां पर ब्लैंक दे दो। नहीं तो चेक करो, इसके लिए हमने एक और इफ दे दिया। इफ A11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहां पर वैल्यू दे दो 3। और अगर ये 7 के बराबर या उससे ज्यादा नहीं है तो एक और इफ लगा दो और चेक करो इफ A11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अगर तो ये 4 से ज्यादा है तो वैल्यू दे दो 6, नहीं तो वैल्यू दे दो 9। आई क्लोज पेरेंथेसिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आई प्रेस एंटर। मैं इसको नीचे ड्रैग करके चेक करना चाहता हूं क्या ये ठीक आंसर आ रहा है या नहीं। 3 बारी 9 है, 3 बारी 6 है और 3 बारी 3 है। ये बिल्कुल गार्बेज क्लीनिंग परफेक्ट आ रही है। नाउ आई विल कैलकुलेट द पेमेंट अमाउंट। इसके लिए मुझे PMT के फंक्शन को यहां पे यूज करना है। मैं गार्बेज क्लीनिंग को भी साथ साथ लेके चलूंगा। दिस इज इक्वल्स टू इफ A11 इज ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। अगर A11 ब्लैंक नहीं है तो यहां पर इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करो PMT। रेट के केस के अंदर हमारे पास C11, NPER के केस के अंदर हमारे पास D11। PV को कैलकुलेट करने के लिए मैं ऑफसेट के फंक्शन को यूज करूंगा। ऑफसेट पेरेंथेसिस स्टार्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेफरेंस, तो रेफरेंस के केस के अंदर मैं E11 का रेफरेंस दे रहा हूं E11, कॉमा। रो के केस के अंदर माइनस ये टर्म पीरियड दैट इज B11, कॉमा। कॉलम्स के केस के अंदर 5 की वैल्यू दी, पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऑफसेट के फंक्शन को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर बतला देता हूं। E11 का रेफरेंस लो और माइनस B11 के अंदर वैल्यू दी गई है 1, तो इसको -1 कर दो। E11 से -1 आया तो ये एक रो ऊपर की तरफ जंप कर गया, यानी कि ये E10 पे आ गया। E10 से 5 कॉलम राइट साइड की तरफ चलो, 1 2 3 4 5। 5वें कॉलम के अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको फेच कर लो, दैट इज अवर प्रेजेंट वैल्यू, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमें कुछ नहीं दी गई, तो मोर ओवर ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है, तो मैं इसको एक और कॉमा लगा के स्किप कर देता हूं। लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के केस के अंदर 0 रेफर्स टू एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 रेफर्स टू बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। हमने तो मॉर्गेज डेटा की इनपुट के अंदर ही बता दिया था पेमेंट टाइप 0 है, इट मीन्स एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट होगी। तो मैं इस 0 पे क्लिक करता हूं, B6। इसको मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया, एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई क्लोज द लास्ट पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल कर आ गया। अब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है। दिस इज इक्वल्स टू इफ A11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, कॉमा। और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो यहां पर PPMT के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, कॉमा। सेकेंड आर्गुमेंट इज पर, कॉमा।
The third argument is NPER, comma. Fourth argument is present value. Present value के लिए मैं offset के function को यहाँ पर take up कर रहा हूँ. First argument is reference. Reference is E11, comma. B11 को यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा, कॉमा. कॉलम्स के केस के अंदर मैंने 5 दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा. फ्यूचर वैल्यू इज नॉट नोन और ये ऑप्शनल वैल्यू है तो मैं एक कॉमा लगा के स्किप कर रहा हूं. इसके बाद लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप के लिए मैंने इस 0 पे क्लिक कर दिया. आई प्रेस F4. आई क्लोज पेरेंथेसिस. आई क्लोज द लास्ट पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया. द नेक्स्ट इज आई नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट. सो इसके लिए भी मुझे गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है. A11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो ब्लैंक ही छोड़ दो. अदरवाइज यहाँ पर IPMT के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो. फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, कॉमा. सेकेंड आर्गुमेंट इज पर, कॉमा. द थर्ड आर्गुमेंट इज NPER, कॉमा. द फोर्थ आर्गुमेंट इज PV, प्रेजेंट वैल्यू. इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक बारी फिर से ऑफसेट के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया. रेफरेंस इज E11, कॉमा. रोज के केस के अंदर दिस इज माइनस B11. कॉलम के केस के अंदर मैंने यहां पर 5 दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, कॉमा. फ्यूचर वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, मोर ओवर दिस इज ऑप्शनल आर्गुमेंट, तो मैंने एक और कॉमा लगा के इसको स्किप कर दिया. लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप के केस के अंदर हमने पेमेंट टाइप देनी है तो मैंने इस 0 पे क्लिक कर दिया. आई प्रेस F4 टू लॉक इट, पेरेंथेसिस क्लोज. आई क्लोज द लास्ट पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट. दिस इज इक्वल्स टू इफ A11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, कॉमा. तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, कॉमा. नहीं तो सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो. सम F11 कॉलन F11. फर्स्ट वाले F11 को हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया और सेकंड को रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस फर्स्ट एंड लास्ट. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट आ गया which is equivalent to the principal amount. Now I need to calculate the cumulative interest amount. If A11 is equals to blank, तो इसको blank ही छोड़ दो, कॉमा. नहीं तो सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो, G11 कॉलन G11. हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव अमाउंट निकालना है इंटरेस्ट का. आई प्रेस F4 टू लॉक द फर्स्ट G11 और सेकेंड वाले को मैंने रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दिया. आई क्लोज द फाइनल पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. मेरे पास क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अमाउंट फर्स्ट ईयर का आ गया. अब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है. दिस इज इक्वल्स टू इफ A11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, कॉमा. तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, कॉमा. नहीं तो J10. I press F4 to lock it plus cumulative principal amount that is given to us in cell number H11. Parenthesis close. I press enter. फर्स्ट ईयर के एंड के अंदर मेरे पास बैलेंस आ गया 13,79,880 रुपीज 44 पैसा. मैंने इस कंप्लीट लाइन को सिलेक्ट किया और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं. मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है और यहां पर ये 9th ईयर के एंड के अंदर ये वैल्यू 0 आ गई. मैं अब इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करता हूं और चेक करना चाहता हूं क्या कोई गार्बेज वैल्यू है. आंसर इज नो. स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये गार्बेज क्लीनिंग को यहां पर इंप्लीमेंट किया है. इन सभी चीजों के मैं फॉर्मूले दे रहा हूं. मैं उम्मीद करूंगा मॉर्गेज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के अंदर अब आप गार्बेज क्लीनिंग को भी बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच.